हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रही हूँ जिसका नाम है O3 प्रोफेशनल ब्राइडल फेशियल किट। और यहाँ पर मैं एक नहीं बल्कि 3 ब्राइडल फेशियल किट का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू एंड डिटेल सर्विसेज डेमो सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं करने जा रही हूँ, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो ये है ब्राइडल फेशियल किट O3 प्रोफेशनल, यहाँ लिखा हुआ है। और इसकी कैटेगरी है रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सिंगल यूज़ के लिए है। और एक और लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इन इटली। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पैकेट है, ये पैकेट प्लास्टिक मटेरियल में पैक किया गया है। मैं यहाँ पर पैकेजिंग की भी मैं बात करती हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट रिव्यू में ओवरऑल सारे डिटेलिंग दी जाती है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि पैकेजिंग कैसे है, किस कलर में है, तो क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पैकेजिंग से भी कई बार पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना महंगा होगा या उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, है ना। तो इसका जो पैकेजिंग है ये बहुत ही अच्छा है, नो डाउट कि ये O3 प्रोफेशनल का है। और इसके प्रोडक्ट कॉस्टली भी होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पैकेजिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे। ओके, तो ये रहा पैकेजिंग और वाइट कलर का यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट इसके पीछे इस प्रोडक्ट का सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेप वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये 1 to 10 स्टेप वाला ये फेशियल किट है। कितने स्टेप वाला? तो 10 स्टेप वाला ये फेशियल किट है। ओके, तो ये सारा डिटेल अभी मैं आपको बताती हूँ। इसका जो MRP है इसका 830 रुपये। ओके, 830 रुपये इसका MRP है। और ये पैक किया गया था 2023 में और ये यूज़ बाय है, यानी इसको कब तक यूज़ कर लेना है? 2026 तक इसको यूज़ कर लेना है। तो काफ़ी समय है इसके लिए। और चूँकि यहीं पर इसका दिया हुआ है स्टेप्स, तो यहाँ समझना भी बहुत आसान है जब भी आप इसको परचेज़ करने जा रहे हैं या मंगा रहे हैं। ओके, तो बहुत आसान है कि ये कितने स्टेप्स का होगा, इसके अंदर कितने और प्रोडक्ट होंगे, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको पैकेट में ही दिख रहा है, ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये खरीदना आसान है। अब ये एक प्रोडक्ट हो गया और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन मैं प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ अभी। तो ये रहा दूसरा प्रोडक्ट, ये है विटामिन C वाला फेशियल किट। ओके, तो विटामिन C ग्लोइंग स्किन सिंगल यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल यूज़ का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको यूज़ कर लेना है तुरंत, उसी वक्त ये कंज्यूम हो जाना चाहिए जिस भी किसी क्लाइंट का आप कर रहे हैं फेशियल। तो ओके, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सफिशिएंट प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है। ऑल टाइप स्किन के लिए इसमें सफिशिएंट प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है। लेकिन जिस किसी की स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो हो सकता है मसाज क्रीम वगैरह पूरा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस किसी में अगर रिक्वायर्ड नहीं है पूरा लगाने की, पूरा देने की, तो आप पूरा दीजिएगा भी मत। लेकिन हाँ, जिस किसी में रिक्वायर्ड है कि पूरा दे देना चाहिए तो ये पूरा इसमें चला जाएगा। कैसे स्किन पे जाएगा? वो ड्राई स्किन पे जाएगा जिसमें मॉइस्चर कम हो या ऑयलीनेस थोड़ा कम हो, तो वैसे स्किन पे इसमें सफिशिएंट प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है, क्रीम वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है ताकि आप उसमें पूरा यूज़ कर जाएं। वहाँ पे फिर आपको कमी लगेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। बहुत इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा दिया हुआ है तो पूरा ही यूज़ कर जाएं किसी भी क्लाइंट पे, ऐसा नहीं है। जिस पे ज़रूरत अगर ना हो तो आप उसको 30-40% थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से क्या होता है कि फिर रैशेस पड़ सकते हैं, पिंपल्स आ सकता है अचानक से, क्योंकि ये ब्राइडल किट है। इमेच्योर स्किन पर ही ज़्यादातर किया जा सकता है, जैसे जिन किसी को शादी के लिए रेडी होना है, फेशियल कराना है, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है ज़रूरत से ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है ना। तो जिस किसी की स्किन ड्राई है उस वहाँ के लिए ये पूरा आप यूज़ करा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला। ये दूसरा हो गया
अब तीसरा मैंने जस्ट ओपन कर दिया है, उसका सील मैंने ओपन किया है, तो उसके ज़रिए मैं प्रोडक्ट का डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर कैसे उसकी पैकेजिंग की गई है, साथ ही साथ उसमें और कितने प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, क्योंकि 10 यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, तो 10 में क्या क्या है ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज ये है वो प्रोडक्ट, ये सारा इस तरीके से ये पैकेजिंग की गई है। ये तीसरा प्रोडक्ट है, और तीसरा प्रोडक्ट क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वो ये रहा। ओके, ऑक्सीजनेटिंग ग्लो स्किन, इसका नाम आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजनेटिंग ग्लो स्किन। ये भी सिंगल यूज के लिए है। ओके, और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे कट किया है, और जस्ट अब मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको कट किया है। और ये देखिए ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, और किस स्टेप में क्या प्रोडक्ट है ये मैं आपको सारा डिटेल बता देती हूँ। ये जो पहला स्टेप है ये मिल्क वॉश, थर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिल्क वॉश है। मिल्क वॉश का क्या मतलब है, मतलब क्लेंजिंग मिल्क है। जब भी आप फेशियल करते हैं तो फेस को का प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रेप करने के लिए क्या चाहिए, क्लेंजर से आपको फेस को क्लीन करना पड़ता है या स्क्रबिंग करनी पड़ती है, और देन उसके बाद आपका फेशियल स्टार्ट हो जाता है, मतलब मसाजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये समझ लीजिए आपका ये प्रिपरेशन है। ओके, तो यहाँ पे ये क्लेंजिंग मिल्क है। ओके, देन उसके बाद नंबर 2 में रेडिएंट ऑक्सीजनेटिंग क्लेंजिंग जेल, यहाँ पर ये रहा क्लेंजिंग जेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड सेम जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लेंज है, यहाँ पर भी क्लेंज आएंगे। तो यही क्लेंजिंग मिल्क है। इससे मात्र 1 मिनट का मसाज करके आपको वेट टॉवल से रिमूव कर लेना है, क्लीन कर लेना है, और इससे 2 से 5 मिनट तक का मसाज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है और ये भी क्लेंजिंग एजेंट ही है। और इसको भी आपको टिश्यू टॉवल से क्लीन कर लेना है, वेट टॉवल से। ओके, तो ये दोनों ही आपका प्रिपरेशन के लिए है। इससे क्या होता है कि हमारा स्किन थोड़ा सा क्लीन होने के साथ साथ मॉइस्चराइज्ड भी हो जाता है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है थोड़ा। ओके, अब नंबर 3 की आती है बारी, और ये है ऑक्सी D10 पैक। नंबर 3 में यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये D10 पैक है। तो D10 पैक कैसे यूज़ करना है, D10 पैक को हमारे फेस पे अप्लाई करना है, देन 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देना है, और उसको मसाज करते हुए हमें वाइप कर लेना है वेट टिश्यू टॉवल से। 5 से 10 मिनट का टाइम इसलिए देना है क्योंकि ये D10 है। D10 टैनिंग रिमूव करने का एजेंट होता है, ये हमारे फेस को क्लीन करने का है ये दोनों, और ये टैनिंग रिमूव करने के लिए होता है। ओके, तो ये तीनों ही हमारा क्लिनजिंग एजेंट ही हुआ, बट तीनों का काम थोड़ा सा अलग हो गया। ये सिर्फ क्लिनज करने के लिए है, ये क्लिनज प्लस मॉइस्चराइज्ड ऐड करने के लिए है, और ये क्लिनज प्लस टैनिंग रिमूव करने के लिए भी है, ठीक है। अब नंबर 4 में क्या है, ये हो गया टोनर। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 4 ऑक्सीजन टॉनिक, ऑक्सीजन टॉनिक है ये, नंबर 4 स्टेप है। और जब ये पूरा फेस क्लीन हो जाए इन तीनों के जरिए, तो यहाँ पे फेस पे ये अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे इसका नोजल दिया हुआ है, जिसको आपको सीजर से कट करना होगा, या फिर ऐसे भी आप तोड़ेंगे तो तुरंत ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वाटरी होगा, है ना, और पूरे फेस पे आपको डैप डैप के टेक्निक के द्वारा पूरे फेस पे ऑब्जर्व करा लेना है। और ठीक इसके ऊपर नंबर 5 है ऑक्सीजन क्रीम। ये मसाज क्रीम है, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा हो, पता चल रहा होगा कि क्रीम है। तो यहाँ पर आपको इससे मसाज करना है, 10 से 15 मिनट का आपको मसाज कर सकते हैं इस स्टेप में, नंबर 5 स्टेप में। और कैसे, जैसा कि आपकी क्लाइंट को ज़रूरत है। यहाँ पर आप प्रेशर पॉइंट्स भी दे सकते हैं, अच्छे से आप मसाज कर सकते हैं। ये जो टोनर आपने लगाया है पीएच बैलेंस करने के लिए, ये आपके मसाजिंग में भी साथ देगा। इससे ये आपके मसाजिंग क्रीम के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे जिससे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, स्किन क्रीम पूरा ऑब्जर्व होने लगता है स्किन में, तो हमें टोनर की सहायता पड़ती है, तो आप टोनर की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप पानी की हेल्प मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मसाज करेंगे ये थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ करता है, थोड़ा सा ऑयल जैसा ये रिलीज़ करता है। आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप इससे मसाज करेंगे। तो अब ये हो गया
लगभग 10 से 15 मिनट तक का आपको मसाज करना है, रिलैक्सेशन देना है अपनी क्लाइंट को। ओके, देन उसके बाद क्या आता है, नंबर 6 है रेडिएंट ऑक्सीजनेटिंग फेशियल मास्क। ये है नंबर 6, ये वाला। ओके, यहाँ पे ये मास्क लिखा हुआ है और बिल्कुल यहाँ पे ब्रश की सहायता से आपको लगाना है, ऐसे ही जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, और ब्रश की सहायता से लगाना है। और इसको भी 5 से 10 मिनट तक आप छोड़ सकते हैं। 5 से 10 मिनट कहने का ये मतलब है कि जिस किसी का फेस अगर पहले से मॉइस्चराइज्ड है, थोड़ा सा ऑयली जैसा है, तो आप 5 मिनट तक का भी आप केवल टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा फिर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है और वाटर लेवल बड़ा कम सा लग रहा है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी आप दे सकते हैं। जैसे आप 10 मिनट का टाइम उसमें दे सकते हैं ताकि वो अपना वर्क पूरा अच्छे से कर लें। ठीक है, तो लगभग 5 से 10 मिनट तक का ये मास्क लगाना है और इसको मसाज करते हुए लास्ट में हटा भी लेना है, वाइप कर लेना है। और नंबर 7 की बारी आती है, ये है पेपर मास्क। ओके, पेपर मास्क का क्या मतलब है, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो पेपर मास्क, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आया हुआ है। इसके अंदर एक शीट दिया हुआ रहता है, टिश्यू टॉवल जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसी मटेरियल में, लेकिन उसमें आंखों का वो शेप बना हुआ रहता है, लिप्स का एंड नोज का शेप बना हुआ रहता है। ओके, और इसमें सिरम भी होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड सा रहता है, सिरम इसके अंदर एडेड रहता है। अलग से आपको कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पेपर मास्क को लगाना है और अपने फेस पे बस केवल पेस्ट कर लेना है। और 10 से 15 मिनट ये भी आपका रेस्टिंग टाइम के लिए ज़रूर जाएगा। और 10 से 15 मिनट के बाद आपको ये टिश्यू पेपर बिल्कुल हटा लेना है, लेकिन जो सिरम है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं हटाना है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख पा रहे होंगे शायद, बिल्कुल इसी तरीके से फेस पे अप्लाई करना है। 10 मिनट तक का रेस्टिंग टाइम दे सकते हैं और उसके बाद इस टिश्यू को हटा लेना है। लेकिन जो इसमें सिरम है या जो लिक्विड है उसको आपको पोंछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक उसके ऊपर ये तीसरा, इसमें 3 मास्क दिए हुए हैं, ये मास्क लगाना है। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस फेशियल का जो यूएसपी है वो यही मास्क है, नंबर 8। ओके, ये पील ऑफ मास्क है। ओके, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये है हमारा यूएसपी इस फेशियल का। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो रिजल्ट पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप ये यूज़ करते हैं तो रिजल्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। पहले बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये जो पील ऑफ मास्क है इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है पील ऑफ मास्क, ये पाउडर फॉर्म में इसके अंदर ये प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है। और इसको यूज़ कैसे करना है, तो एक बाउल में आपको निकालना है ये पाउडर और देन उसको आपको वाटर के साथ ऐड करना है। ठीक है, और बिल्कुल थिक पेस्ट बनना चाहिए और अच्छे से उसको फेंटना है बिल्कुल। और देन जब वो मिल जाए तो आपको डायरेक्ट ही उस अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, यानी क्लाइंट के फेस पे अप्लाई कर लेना है। और ये आपकी आई जोन पे भी जाएगा, नोज़ एरिया पे भी जाएगा और लिप्स पे भी पूरा जा सकता है। बस क्लाइंट को कहना है कि आप बिल्कुल इस समय बात नहीं कर सकते हैं, आंखें भी खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ये सील हो जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, और आँखों पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है, ख़ास करके जो ब्लैक सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं हमारे आई अंडर आई एरिया पे, इससे बहुत हद तक क्योर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, टैनिंग रिमूव हो जाती है सिर्फ इस पील ऑफ मास्क के ज़रिए। तो इस मास्क को इस फेशियल के अंदर ज़रूर कीजिएगा, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। ब्राइडल फेशियल करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया मास्क जो कि इसका यूएसपी है। इसको कितनी देर तक रखना है, इसको गाइस 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं, 25 मिनट तक भी रख सकते हैं। 15 मिनट से पहले अगर आप इसको वॉश करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छे से निकलेगा नहीं, रिमूव आप करेंगे तो निकलेगा नहीं, हल्का हल्का सा वो स्टिकी सा फील करेगा। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाएगा खुद आपको लगेगा कि अरे ये स्किन से थोड़ा सा निकल रहा है, अपने आप जैसे ये छोड़ सा रहा है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ
इस मास्क का काम हो चुका है। अब हमें इसको निकाल लेना चाहिए। तो इसको निकाल लेना है और बिल्कुल अच्छे से टिश्यू टॉवल से यहाँ पर आपको पोंछ लेना है, क्लीन कर लेना है। और देन यहाँ पर आपका हो गया फेशियल ये कंप्लीट। बट कंप्लीट होने के बाद अच्छे से फेस जब क्लीन हो जाए टिश्यू टॉवल से, तो यहाँ पर एक सिरम दिया हुआ है नंबर 9 स्टेप में, एक वाइटनिंग सिरम है, उसको आपको अप्लाई करना है। अच्छे से वहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं सिरम को। सिरम आप मसाज करेंगे लगभग 5 से 10 मिनट और स्किन में वो थोड़ा ऑब्जर्व भी हो जाएगा। और साथ ही साथ जब 10 मिनट हो जाए लगभग, तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 8 स्टेप में मेलाडर्म SPF 30, मेलाडर्म SPF 30, ये वाला वो प्रोडक्ट है। ये लास्ट है, नंबर 10 है ये। और ये क्या है, ये मॉइस्चराइज़र है। ये दोनों ही आपको अप्लाई करना है, सिरम से भी 8-10 मिनट अप्लाई करना है मसाज, और इसको सिर्फ आपको अप्लाई करना है और हल्का सा स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या कोई क्रीम घर पे लगाते हैं उस तरीके से। बस यहाँ पर आपका फेशियल हो गया डन। तो गाइज, इस फेशियल को करने में कितना टाइम लगेगा, जो कि 10 प्रोसेस का है, ये 1 to 10 स्टेप वाला फेशियल है। तो इस फेशियल को करने में लगभग 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो ब्लीच करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 15 से 20 मिनट टाइमिंग ब्लीच के लिए भी अलग से देनी पड़ती है शुरुआत में ही। तो अगर आप ब्लीच भी कर रहे हैं तो लगभग 2 घंटे या पौने 2 घंटे तो ज़रूर ही लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है और क्लाइंट को भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो इसका चार्ज भी आप उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इन सब का चार्ज भी आपको बता दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लगभग 2000, 3000, 4000 ऐसे। मैं मतलब एक थोड़ा बहुत मैं गाइड कर दे रही हूँ। ये इस चीज़ का प्राइस मेरे यहाँ 3000 है, ओके। और ब्लीच वगैरह का इसके साथ ही है। अगर आप ये वीडियो पटना में देख रहे हैं और मेरे सैलून में अगर आप आना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आइए। पटना में ही है ये। इसका एड्रेस मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और तो कैसा लगा व्यूवर्स आपको इसका ट्यूटोरियल ब्राइडल फेशियल O3 का? मैंने आपको एक नहीं बल्कि 3 प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ पे बताया है। पहला तो आपको बिल्कुल ओपन करके बताया, ये दूसरा है जो कि रेडिएंट एंड ग्लो स्किन है, और ये है तीसरा जो कि विटामिन C ग्लोइंग स्किन फेशियल रेंज है ये। तो ये सारा ब्राइडल फेशियल रेंज है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है ब्राइडल का। 1 से 2 दिन पहले अगर आप करेंगे, जिस दिन भी उनकी शादी है उससे 1 दिन या 2 दिन पहले अगर आप उनका फेशियल करेंगे तो शादी वाले दिन तक उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये डिटेल, ये रिव्यू ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।